नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और दौरा संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर मोतिहारी में बड़े जनसभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने हालांकि 7204 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया, लेकिन हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आम जनता के उम्मीदों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें कितनी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आज कौन सा छाप नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें बिहार के लोगों को रहती है, क्योंकि बिहार तभी आते हैं प्रधानमंत्री जब बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक होती है। और बिहार में चुनाव की तारीख अगर नजदीक है तो उम्मीद होता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही, जिससे बिहार के आम आवाम, गरीब, किसान, नौजवान, महिला सबके हक की बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली दफे मोतिहारी नहीं पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 2014 के चुनाव में पहली दफे आए थे, फिर 2015 में आए और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार मोतिहारी आ गए। इस 5 बार में मोतिहारी के लाखों लोगों की, लाखों छोड़िए करोड़ों कहिए, क्योंकि पूरे चंपारण से लोग आए थे, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से लोग आए थे, शिवहर से लोग आए थे। सबकी उम्मीदें थी, आंखें टकटकी लगाए देख रही थी, कान पूरी तरीके से यह सुनने को तैयार था कि आज तो प्रधानमंत्री जी आए हैं चंपारण में, कुछ ऐसा जरूर ऐलान करेंगे जिससे किस्मत बदल जाएगा। प्रधानमंत्री को बोलना क्या था, बिहार के आम आवाम के लोगों के साथ साथ बिहार के विपक्षी दलों को भी उम्मीदें क्या थी और उन उम्मीदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना कुछ कहा है, यह सब आपको बताएंगे। आपको बताएं कि पहली दफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में मोतिहारी आए थे। मोतिहारी का वही गांधी मैदान जहां प्रधानमंत्री ने 18 जुलाई को भी विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में यह कहा था कि अगली दफे जब आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल के चीनी से बना चाय पी कर जाऊंगा। प्रधानमंत्री को शायद या तो चीनी मिल की बातें याद नहीं है या फिर प्रधानमंत्री जी ने चीनी वाली चाय पीना छोड़ दी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान 2014 के बाद जितनी भी सभाएं की है, एक बार भी मोतिहारी चीनी मिल का नाम नहीं लिया है। आपको यह मालूम भी है कि मोतिहारी चीनी मिल में कितना पैसा किसानों का है। किसानों ने तो आत्मदाह तक कर ली, अपनी जान भी गंवाई किसान ने, लेकिन आखिरकार मिला क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद 2014 से लगाए लगाए कुल 11 साल हो गए। चीनी मिल के हालात नहीं बदले, चीनी मिल की तस्वीर नहीं बदली और मोतिहारी के किसानों की तकदीर भी नहीं बदली। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोतिहारी के दौरे पर आए तो मोतिहारी में कांग्रेस के ओर से फीकी चाय पिलाई गई, बिना चीनी वाली। आप ये कह सकते हैं कि ये चाय तो डायबिटीज के पेशेंट भी पी सकते हैं, लेकिन डायबिटीज के पेशेंटों को पीने से ज्यादा यह इंपॉर्टेंट नेताओं के लिए है, जिन नेताओं ने मोतिहारी के किसानों को, मोतिहारी के गन्ना किसानों को इस बात की उम्मीद लगातार दी कि भाई मोदी जी आए हैं तो बदलेगा तस्वीर, मोदी जी आए हैं तो चीनी मिल चालू होगा, मोदी जी आए हैं तो बताएंगे कि 2014 में आए थे, अगली दफे आएंगे तो चीनी मिल का चीनी पीकर जाएंगे। लोग भूले नहीं हैं कि भाई मोदी जी ने कहा क्या था। खैर, फीकी चाय जो है वो लोगों ने जरूर पी है, क्योंकि चीनी मिल से चीनी नहीं निकल रहा है। अब यह बात तो चीनी मिल का हो गया। दूसरी बात, बिहार में बढ़ते अपराध की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरेआम मंच से कई दफे आरजेडी और कांग्रेस का नाम लिया। प्रधानमंत्री बिहार में जब भी जनसभा करते हैं तो बिहार की जनता से वोट अपने विकास कार्यों से इतर
प्रधानमंत्री हर बार आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर ही मांगते हैं। प्रधानमंत्री 2025 में नहीं, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री 1995 में, प्रधानमंत्री वर्ष 2000 में, हो सकता है कि 47 के तुरंत बाद वाली बातों को याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री जिस लहजे में बताते हैं कि अरे भाई यूपीए सरकार के काम को याद कीजिए लालू यादव और कांग्रेस के शासनकाल को, और फिर सोचिए क्या था, क्या बना दिया हमने। जरा सोचिए कि क्या बिहार की जनता सिर्फ लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का नाम लेने मात्र से नरेंद्र मोदी को वोट देते रहेगी? क्या बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को इसलिए वोट करेगी कि नरेंद्र मोदी ने बिहार से बड़ी जीत हर बार हासिल की है? नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेताओं का नाम लेकर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेकर वोट मांगा है? या फिर मोतिहारी के लोग या फिर इसी बिहार के लोग इस बात पर वोट करेंगे कि मोदी जी कुछ काम किए हैं तो बताइए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे बहुत हैं। उन वादों में अगर किताब के पन्नों को आप पलटेंगे तो एक वादा बिहार को लेकर बोली लगाकर घोषणा करने की भी है। प्रधानमंत्री ने आरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए, हालांकि तब भी वो सरकारी सभा ही था, यह कह दिया था कि बताओ बिहार वालों कितना दे दे। तब संयोग ऐसा था कि नीतीश कुमार मोदी जी के साथ नहीं थे। तब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आ गए थे। प्रधानमंत्री की जितनी सभाएं होती है, जिन राज्यों में होती हैं, भले वो कार्यक्रम सरकारी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषा जो है हर बार हर जगह जो है वो राजनीतिक ही होता है। प्रधानमंत्री के बात बात में वोट का हिसाब छुपा होता है, और यही वजह है कि सरकारी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जो घोषणाएं करते हैं, उन घोषणाओं के सहारे चुनाव जीतने की उम्मीदें उन्हें होती है। बिहार चुनाव से पहले 2015 में प्रधानमंत्री ने बिहार के आरा में कहा था कि बताओ कितना दे दें। 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी और कहा था यह बिहार के लिए विशेष पैकेज है। अब बिहार की जनता तब से अब तक तकरीबन 10 साल हो गए इससे इंतजार में है कि मोदी जी बता दीजिए ना कि कब मिलेगा वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का वो अंश भी आज भी लोगों के जेहन में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काला धन को निकालकर लोगों के खाते में रुपए भेजने की बात करते हैं। आज तक एक भी जनधन अकाउंट में 1 रुपया भी प्रधानमंत्री ने काला धन से निकालकर सफेद धन बनाकर उसे देश की जनता के बीच नहीं भेजा है। खैर, ये चुनाव है बिहार में, और बिहार की जनता बखूबी इस बात को समझती है कि बिहार में किन मुद्दों पर वोट करना है। गौर करें 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री ने बिहार में आकर ऐसे ही तमाम तरीके की बातें की थी। प्रधानमंत्री ने जितनी सभाएं की उतनी सभा तो प्रधानमंत्री किसी राज्य में नहीं करते। नतीजा यह हुआ, बिहार में चुनाव जीतने की उम्मीद भाजपा को थी। नीतीश कुमार तब साथ नहीं थे, मात्र 53 सीट मिली थी। अब बिहार की जनता को उम्मीद था कि भाई मोदी जी आए हैं। मोदी जी के आने से ठीक एक दिन पहले बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में 5 हथियारबंद अपराधी बिना नकाब लगाए चेहरे पर अस्पताल में घुसते हैं और एक बड़े क्रिमिनल को जो पैरोल पे बाहर है गोलियों से छलनी कर देते हैं। जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जंगल राज की बात करते हैं, वो जब जब बिहार आते हैं उससे ठीक एक दिन पहले बिहार में अपराधी उन्हें चुनौती दे जाते हैं। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंगल राज का ज क्यों नहीं दिखता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं बिहार में होनी चाहिए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कब तक प्रधानमंत्री 2005 से पहले वाले शासनकाल को याद दिलाकर लोगों से वोट मांगेंगे? क्या प्रधानमंत्री ने कुछ इतने दिनों में काम नहीं किया है? क्या 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने बिहार के आम आवाम के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में, कमाई के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में और महंगाई को कम करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है जिन मुद्दे पर वो बिहार की जनता से वोट हासिल कर सके? राम मंदिर से लेकर माता सीता की बात करके वोट कब तक लेंगे प्रधानमंत्री?
मोतिहारी की सभा में प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ भी कहा, ऐसा लग रहा था कि सरकारी खर्चे पर हुई जनसभा में प्रधानमंत्री ने वोट बटोरने की हर संभव कोशिश की हो, लेकिन वहां से आई तस्वीरों ने यह कहा, प्रधानमंत्री जी ये बिहार है, ये मोतिहारी है, भारे की भीड़ से रैली की सफलता तो दिखाएंगे, असल में वहां की हर तस्वीर हकीकत खुद बताकर जाएंगे। प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो सामने क्या हो रहा था मालूम है? काला झंडा दिखाया जा रहा था। प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो क्या हो रहा था मालूम है? महिलाएं कुर्सी चलाकर मार रही थी, गुस्से में, नाराजगी में। जरा सोचिए, इतनी गर्मी में अलग अलग इलाकों से, गांव के सुदूर इलाकों से शहर में प्रधानमंत्री की भाषण सुनने महिलाएं इसी वजह से आती है कि या तो उनका किस्मत बदलेगा, नहीं तो उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन देकर, धमकी देकर लाया जाता है। बिहार चुनाव की दहलीज पर है। प्रधानमंत्री की सभाओं से कुछ ऐसी बातें निकलकर नहीं आ रही है जिससे यह लगे कि बिहार की जनता की तस्वीर, तकदीर, किस्मत सब बदलने वाली है। खैर, आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।